हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक नया सवेरा और दिखाया और लाइफ में कुछ करने का अवसर प्रदान किया। तो जैसे ही मैं बिस्तर से उठी, मुझे दिखे मेरे टूटे बाल। ओ माय गॉड! टूटे बालों को देखकर तो जैसे जान से ही निकल जाती है। तो टूटे बालों को फेंकते हुए मेरे दिन की शुरुआत होती है और मैं फिर अपने कपड़ों को फोल्ड करके उनको रखने चली जाती हूँ। पता है, मम्मी पापा सुबह सुबह मंडी गए थे और वहाँ से लेके आए हैं सब्जी, और आते ही ये दोनों साफ करने लगते हैं सब्जी। और ये पत्ती को इतने प्यार से साफ कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि पत्ती को थोड़ा भी दुख दर्द ना हो जाए। और मम्मी तो है ना, बिल्कुल ऐसे साफ कर रही थी, अगर किसी पत्ती का एक कोना भी बिल्कुल सही सलामत है ना, तो बस यूँ मान लो वो कोना मम्मी के हाथों में है। मम्मी तो उसको भी तोड़ रही थी। तो खाना वाना खा के मम्मी चली गई फिर मार्केट। मार्केट से मम्मी को कुछ रसोई का सामान लाना था, क्योंकि त्योहार भी शुरू होने वाले हैं। तो सारा सामान पहले ही लेने चली गई हैं, जिससे कि फिर बाद में परेशान ना होना पड़े। और ये अंकल फ़ोन पे बातें कर रहे थे और ये आज मुझे देख के सोच रहे थे, पता नहीं ये क्या कर रही है आज फ़ोन लेके, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी। मम्मी पापा जा रहे थे तो ये देखने लगे कि पता नहीं ये क्या कर रही है, क्यों वीडियो बना रही है। और बस जैसे ही मम्मी पापा निकले, मैंने कुंडी लगाई फटाफट से और मैंने सफाई अभियान करना शुरू कर दिया। तो फालतू फालतू की चीज़ें रखी हुई थी, मैंने उनको पटकना शुरू करा। आपको पता है, हमारे घर में एक बात है, मतलब कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कुछ रखा ना हो। अगर कोई जगह रखने की है तो उस पर कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पे साइड में मेरे पापा ने एक मुट्ठी में जंगल लगाया हुआ है। आप है ना, मशीन पर रखे हुए सामान से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस नन्ही सी जान ने ही कितना सामान संभाला हुआ था। ये पूजा घर है और मम्मी ने कल इसका पर्दा धोया था। अब मैं इसको लगा देती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, मम्मी ही सारा काम कर लेती हैं, पर जब वो नहीं होती हैं उनकी एब्सेंस में मैं सारा काम कर लेती हूँ। अब जो सामान मैंने गुस्से में पटका था उसको उठाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मम्मी तो नहीं है ना अब सफाई करने के लिए, तो इसलिए। अब है ना, गर्मी तो चली गई है, आपको भी पता है। तो हमने कूलर को पैक वैक करके रख दिया है, और जो ये मेज़ पर आलतू फालतू के सामान पड़े हुए हैं ना, उनको इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। और पता है, जब ये सामने नज़रों के सामने नहीं आएंगे तो तब पता है क्या सुनने को मिलेगा, ये भी काम का था, वो भी काम का था, वो कहाँ गया। और जब तक ये सामने पड़े हैं तो तब तक किसी काम नहीं आएंगे ये। अभी ये कुछ कपड़े पड़े थे, इनको फोल्ड कर लेते हैं। और है ना, सारे कपड़े फोल्ड करके जिसका कपड़ा जहाँ पर रखना था वो वहाँ पर रख दिया है। अब है ना, पूरे घर में झाड़ू लगा देते हैं। ज़्यादा गंदा तो नहीं पड़ा है, लेकिन सामान इधर उधर किया है ना तो गंदा तो हो ही जाता है। अब इस स्लेब को देखो, इसमें भी ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है। इसमें से एक्स्ट्रा के सारे सामानों को हटाकर मैंने इसको साफ़ तो कर दिया है, लेकिन साफ़ करने का इसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ सामान ज़रूर रखा जाना है। लेकिन सफाई तो फिर भी करनी पड़ेगी, है ना।
और फिर मैं बाहर वाले रूम में आई और यहाँ पर किताबें हैं ना उलट पुलट रखी हुई थी और उनको भी अब सही कर देते हैं। अब पूरे घर में झाड़ू लगा के तो हमने सफाई कर ली है। अब चलते हैं किचन की सफाई करने। मम्मी बना के गई है बीरबल की खिचड़ी और ये बच गई है, ये एक्स्ट्रा है और इसको कुकर से निकाल के अलग रख देते हैं क्योंकि सारे बर्तन साफ़ करने हैं ना, इसलिए। पता है जो मैं ये हाथ में ले रही हूँ ना ग्लास, ये ग्लास नहीं है, ये बहुत बड़ा साइज़ का ग्लास है। आप इसको गिलास के पापा भी बोल सकते हैं ये बैकग्राउंड में वॉइस मैंने बाद में लगाई है क्योंकि मुझे अभी कैमरा फेस करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो इसलिए मैं ऑन कैमरा नहीं बोल पाती हूँ इतना। और जैसे ही मैं धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाऊँगी इस चीज़ के लिए तो मैं फिर ऑन कैमरा बोलना स्टार्ट कर दूँगी, इसलिए आप प्लीज़ मैनेज कर लेना। जब तक मैं बर्तनों को नहलाती हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। किचन की पूरी साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है और अब मैं अपनी पोशाक पर प्रेस कर लेती हूँ। मैंने वीडियो 2x पे की हुई है ना, तो सच्ची में मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर किसी ने चाबी भर के छोड़ दिया हो जैसे टॉयज़ होते हैं ना, ऐसे। अब मैं चली नहाने और आपके पलक झपकते ही मैं नहा के भी आ जाऊंगी तब तक आप पलक झपको अपनी। मुझे ज़्यादा मेकअप का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मुझे बस सिंपल रहना अच्छा लगता है। ये फेस पर लगाया मैंने एलोवेरा जेल। और ये हाथों पर लगाई है सोया वैसलीन। हे भगवान, और जहाँ बालों का नंबर आता है, बालों में कंघी करते हुए तो इतना डर लगता है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। हल्की फुल्की कंघी करने के बाद मैंने बालों को बस ऐसे ही बांध लिया और जो टूटे मेरे कीमती बाल हैं ना, उनको मैंने स्टोर करके रख दिया। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, वो मुझे कमेंट करके बताओ किस किस को सिंपल रहना अच्छा लगता है। और अब बजे हैं 2 और मैं सीधा चली किचन की तरफ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है और मम्मी जो बीरबल की खिचड़ी बना के गई थी ना तो चलो वही खा लेते हैं। और अब मैं अपना खाना लेकर बैठ गई हूँ और जब तक हम खाना खाते हैं तब तक चलो कपिल शर्मा शो देख लेते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताइए किस किस को ये आदत है जब खाना खाते हैं फ़ोन चलाने की या लैपटॉप देखने की या कुछ भी देखने की। मुझे है ना कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी वीडियो के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है मैं वही बोले जा रही हूँ। सच में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या बोलना है क्या छोड़ना है।
मम्मी पापा भी मार्केट गए हुए थे और वो भी आ गए हैं। अब पेट पूजा तो देखो हो गई है, अब कुछ पढ़ाई भी की जाए। मुझे है ना व्लॉगिंग करने का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं कहीं बाहर तो नहीं जा पाती हूँ, घर में ही रहती हूँ। फिर कई बार मन में भी आया कि सब नई नई चीज़ें दिखाते हैं व्लॉगिंग में, मैं क्या दिखाऊँ। फिर है ना, अब कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ही ना है कि अपने मन को मार के बैठ जाऊँ, लेकिन फिर भी टाइम के अकॉर्डिंग सब ठीक हो जाता है। इस थॉट के साथ मैंने स्टार्टिंग कर ही दी। मैंने थोड़ी पढ़ाई की और इतने में शाम भी हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लैक कॉफ़ी पी जाए। फिर मैं किचन में ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए आ गई। कॉफ़ी भी गर्म थी तो मैंने सोचा जब तक थोड़ा वीडियो एडिट ही कर लेती हूँ। मैं पढ़ ही रही थी, इतने में बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी और मैं बाहर जाकर देखती हूँ तो जो हमारे सामने आंटी रहती हैं वो है ना गाय रखती हैं, और उनकी गाय की तबीयत ख़राब थी। वो बार बार जैसे उठ रही थी, वो बार बार ऐसे ही गिर जा रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया है और उसको ड्रिप लग रही है। और आपको मेरी वीडियो में जो भी कमी लगी है आप मुझे बताना, मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।